बात करने के लिए हमारे साथ सरदार आरपी सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता, रीना गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, ओनिका मल्होत्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और राशिद किदवई है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। सरदार आरपी सिंह, शुरुआत आपसे करूंगा। साल का पहला दिन, सब अच्छी बात करते हैं, सब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, हम भी आप सबको बधाई देते हैं नए साल की, लेकिन लगता नहीं है कि दिल्ली में अच्छे नोट पर सियासत हो रही है। दिल्ली में फर्जी वोटर, दिल्ली में धर्म का एंगल, सब कुछ आ रहा है और ऐसा लगता है कि जो सियासत है दिल्ली की वो धीरे धीरे बड़े निचले स्तर पर जा रही है। क्या कहना है आपका इस पे? नमस्कार। पहले गौरव, आपके सारे दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए नववर्ष अच्छा हो, दिल्ली राहत पाए, दिल्ली के जो प्रदूषण सारा साल बना रहता है उससे दिल्ली राहत पाए, दिल्ली के लोग एक हवा, अच्छी साफ हवा में सांस ले पाए, दिल्ली के अंदर शराब का जो मामला ठीक हो, जो एक के साथ एक बोतल फ्री मिलती है वापस से दिल्ली में ना दोहराई जाए, ऐसा नववर्ष उनके लिए हो। दिल्ली में पीने का पानी नल से साफ मिले, ऐसी ये कामना है मेरी, क्योंकि अब तक तो मिल नहीं रहा। दिल्ली में यमुना जी साफ हो, अच्छी हो, दिल्ली की सड़कें खड्डा मुक्त हो, दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर 7200 बसें, 15,000 बसें चाहिए। इस बार ये भी इच्छा पूरी होनी चाहिए कि 15,000 बसें वापस दिल्ली में हो सकें, ताकि दिल्ली के अंदर एक यातायात की सुविधा हो सके, दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। और मैं अपने घर से बस स्टैंड तक जाना चाहता हूँ, बस स्टैंड से किसी एक आधा किलोमीटर डिस्टेंस तक जाना चाहूँ तो मेरे लिए वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बनी रहे। दिल्ली के अंदर पढ़ाई का जो माध्यम है ठीक हो। दिल्ली में हर साल 1.5 लाख बच्चे जो रोक लिए जाते हैं 11वीं और 9वीं के बाद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करने के लिए, ऐसा ना हो। दिल्ली के सब बच्चों को पढ़ाई आरपी सिंह साहब, रुकिए आरपी सिंह साहब, बड़ी लंबी फहरिस्त आप बना रहे हैं, टाइम पूरा निकल जाएगा। मेरी बात तो सुनिए सर, आपके दर्शकों को सुनिए तो सर, इसी में शुभकामनाएं। एक सेकंड और दे दिए सवाल तो सर बोलिए आप दे दीजिए, फिर मैं सवाल आऊंगा सवाल वाले पर। तो अभी शुभकामनाएं तो देना तो दिल्ली, बोलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो दिल्ली के आपके जितने जितने आपके दर्शक हैं उनके लिए एक और शुभकामनाएं कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाकर उनके बच्चे, इस पर उनकी मृत्यु ना हो। 3 बच्चों की पिछले दिनों में मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के अंदर पानी, सीवर के पानी से चलते हुए 3 बच्चों की फिर डूबकर हत्या ना हो जाए। आरपी सिंह साहब, अब मेरा सवाल सुनिए। आरपी सिंह साहब, आपने बड़ी अच्छी आदर्शवादी व्यवस्था की बात कही है, लेकिन ये तो तब होगा ना जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। आम आदमी पार्टी तो आप पे आरोप लगा रही है, आप लोगों के वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, दलितों के वोट कटवा रहे हैं, सीधे संघ प्रमुख से शिकायत हो रही है आपकी। जी एक शुभकामना रह गई थी मेरी, चलो मैं बाद में अब आखिर में कर दूंगा, परंतु मेरा चैलेंज स्वीकार करें। एक भी पूर्वांचली का वोट ऐसा जो भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखकर कटवाया तो बता दीजिए। क्या निराधार कुछ न कुछ पड़पंच रोज रचना है, किसी ढंग से खबर में रहने के लिए पड़पंच रचना है। और माननीय मोहन बागी जी को चिट्ठी लिखने की जगह माननीय अन्ना हजारे जी को चिट्ठी लिखे, जिनको अब ये दुत्कार चुके हैं, जिन्होंने इनके लिए पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जिनके सिर के ऊपर ये चढ़कर आज ये पार्टी बना पाए, जिनके सिर पर चढ़कर आज ये सत्ता भोग पा रहे हैं, जिनके सिर पर चढ़कर आज ये शीश महल जैसे जहां पर गौरव भाई, हम लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा, ऐसे इंसान बोलते रहेंगे। मैम, बुलाया तो बोलने के लिए, ये एक आदमी कंप्लीट कर ले फिर आता हूं आपके पास। आरपी सिंह साहब, बात पूरी कीजिए। देखिए गौरव, सच कितना चुपता है। देखा ना, जैसे मेरे 12 लाख की टॉयलेट सीट की बात करी, सबसे ज्यादा चुपा वो, क्योंकि अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपने भी नहीं चुभेगा तो है ही, आप उनके ऊपर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है चुभेगा, इसमें गलत क्या है? चुभना चाहिए भी, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं उनके पास आता हूं। जो सच हाँ जी तो क्या कि वो अन्ना हजारे जी के चलते हुए आज 12 लाख की टॉयलेट सीट एंजॉय कर पा रहे हैं। अन्ना हजारे जी के चलते चिट्ठी उनको लिखनी चाहिए थी कि हमसे गलती हो गई। अन्ना हजारे के चलते हुए बच्चों की झूठी शपथ खाकर सरकार में आगे कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ सत्ता नहीं करूं भोगूंगा, और उन्हीं कांग्रेस के तलवे चाटकर सरकार में आ गए और उन्हीं कांग्रेस के तलवे चाटकर इंडिया लाइफ में नहीं। अब ये तलवे चाटने वाली बात क्या कर रहे हैं? ये अच्छा नहीं लगता आपको? शोभा नहीं देता? ये शोभा नहीं देता आपको? ऐसी बात मत करिए। रीना गुप्ता, एक मिनट। अच्छा चलिए, मैं शब्द बदल देता हूं। हाँ। उनके दरवाजे पे खड़े रहकर, चलिए उनके दरवाजे पे खड़े रहे, ये तो सच है ना। राहुल गांधी से पार्लियामेंट मांगते, राहुल गांधी लगा सकते हैं। बस मैं उन्हीं शब्दों को लेकर मेरी आपत्ति थी। आप आरोप बिल्कुल लगा सकते हैं। अब रीना गुप्ता,
चिट्ठी लिखिए अन्ना हजारे मैंने वापस ले लिया सर, मैंने गौरव भाई शब्द वापस ले लिया। चिट्ठी लिखिए अन्ना हजारे को, संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए, और लिखना है तो अन्ना हजारे को लिखिए, जिनके कंधों पर आप बंदूक रखकर यहां तक पहुंचे हैं, जिनके कंधों का, जिनके आंदोलन का इस्तेमाल करके आप यहां तक पहुंचे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप को ही चिट्ठी लिखी जाती है कि कान खींच के जरा अपने बच्चों को लाइन पे लाया जाए। ठीक उसी तरह बीजेपी जो है आरएसएस के कोख से जन्मी है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली में जो नोट बांट के वोट खरीदने का काम हो रहा है, क्या उसमें आरएसएस की सहमति है? और जो दिल्ली में पूर्वांचली भाई बहनों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या उसमें आरएसएस की सहमति है? अभी आप दिखा रहे थे कि दिल्ली में गलत वोट बने हुए हैं। अगर दिल्ली में रोहिंग्या है या दिल्ली में किसी के भी अवैध वोट बने हुए हैं तो उसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने महीनों महीने प्रक्रिया चलाई थी और वोटर्स की समरी लिस्ट बनाई थी, जो अक्टूबर के एंड में चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाली। तो अगर फर्जी वोट उसमें डाले गए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर दिल्ली में कोई रोहिंग्या आए हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब दे। और जहां तक दिल्ली की बात है, आप देखिए कि हम लोग रोज दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए एक नई घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है। हमने जब कहा कि हम पुजारियों के और ग्रंथियों के सम्मान के लिए एक नई योजना लाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। अच्छा रीना जी, रीना जी एक चीज बताइए, रीना जी एक चीज बताइए, रीना जी पुजारियों का सम्मान हो। रीना जी एक चीज बताइए, आपने कहा कि अगर बच्चा नहीं, आपको बीच में सवाल में ऐड करूंगा, आप बोल दीजिएगा। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल। आपने अभी कहा कि अगर बच्चे गलती करेंगे तो चिट्ठी किसको लिखें? जो अभिभावक है उनको लिखेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अगर गलती करें तो किसको चिट्ठी लिखे? रीना जी ये बताइए, किसको लिखी जाए चिट्ठी? अन्ना हजारे को लिखी जाए, केजरीवाल जी को लिखी जाए, किसको लिखी जाए? ये एक मिनट, आरपी सिंह साहब रुकिए। तो अन्ना हजारे जी को छोड़ चुके हैं, रीना जी बताएंगी। अब देखिए, ये गलत है। आरपी सिंह को जब समझ में नहीं आता है क्या करना है, कल इन्होंने वहां पे हनुमान मंदिर के सामने, अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आरपी सिंह को छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ गलत करे, आम आदमी पार्टी गलत करे तो किसको चिट्ठी लिखे? रीना जी किसको लिखे चिट्ठी? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं वोट मांगने के लिए। आरएसएस जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती है, हर समय आरएसएस जो है वो इनकी मदद करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जननी कहां से हुई है?